मैं नरेश गांधी बीकानेर से। और बीकानेर में जो ये कल्याण भूमि है, इसका स्वरूप सारा जो भी है, ये सब मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री किशोरदास गांधी जी ने इसको किया था। मेरे बड़े भाई की एक्सीडेंट से मृत्यु के बाद जो इन्होंने इसको इसका जो बीड़ा उठाया था। इस टाइम ये पूरा एक जंगल था और इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ कांटे पौधे झाड़ियाँ ही थी। लेकिन उन्होंने इसको तारबंदी करवाना और धीरे धीरे इसमें लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा लेना। उस टाइम पैसे की भी बहुत समस्या रहती थी और एक एक कट्टा सीमेंट का लोगों से लेना और धीरे धीरे इसको बनाया। और इसकी जो जमीन है उसको भी कल्याण भूमि की जमीन को कृषि अनाज मंडी से इन्होंने इसको नाम करवाया जमीन को। और आज इस स्तर पे ये हो गया है कि इन्होंने उनकी मेहनत इतनी बड़ी रंग लाई है कि उन्होंने इतना बड़ा ये सारा कार्य बेड़ा उठाया था। जो अकेले स्तंभ थे वो, और एक साइकिल पे सारा काम करना और सारे साइकिल इस पे ही सारा कुपका करना, सबसे चंदा इकट्ठा करना। कृषि अनाज मंडी से उन्होंने काफी सहयोग मिला, उनसे सबसे 100 रुपए महीना इकट्ठा करके उन्होंने इस कल्याण भूमि को जो बनाया है, मंदिर, पानी की सुविधा, शेड वगैरह जो बनाया है, जो सुविधाएं दी हैं, वो उनकी अकेले इस चीज को उन्होंने खूब अपने बलबूते पे किया है। और हम भी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम और अच्छा आगे बनाएंगे। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो वो भी इस कार्य को आगे अच्छा ले जाएंगी। और इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि हम आने वालों को किसी को किसी तरीके की समस्या नहीं हो। कई लवारिश लाशें जो नगर निगम से आती हैं, उसका भी हमारे यहाँ पे सारा कुछ उनका दाह संस्कार किया जाता है। उनकी जो अस्थियां विसर्जन का कार्य है जो जो होता है वो हरिद्वार में यहाँ कल्याण भूमि के द्वारा करवाया जाता है। और अब यहाँ जो भवन और अच्छे अच्छे जो बन रहे हैं, यहाँ पे हॉल वगैरह जो बेस आ रहे हैं, वो भी आकर रुक सकते हैं। और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। विशेष गांधी, मैं स्वर्गीय श्री किशोरदास जी का पोता हूँ। उनके नाम से जो आज कल्याण भूमि चल रही है और उनकी बनाई हुई कल्याण भूमि के विजन पर ही हम आज काम कर रहे हैं। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ उन्हीं के विजन पे काम करता हूँ। बाकी थोड़े समय में उनके नाम का एक वृद्धाश्रम भी उधर ही खोला जाएगा, उनके नाम पर एक लाइब्रेरी भी खोली गई है। ये इनका विजन क्या था, किस प्रकार से? उनका विजन ये था कि मतलब जो लावारिस शव आते थे नगर निगम के थ्रू या कोई भी सड़क पे लावारिस शव मिलता था, उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों का हरिद्वार भिजवाना और विधि विधान से उनका क्रियाक्रम करवाना पूरा। तो मैं 30 सालों से हूँ। पहले सर्विस करता था तो ऑन केसियर कभी कभी आता था, या कोई दस्तखत करने होते या जो गांधी जी बुलाते उसी हिसाब से आता था। उसके बाद 18 में रिटायरमेंट हो गया, तो 17 से मैं कंटिन्यूस आ रहा हूँ। हाँ, डेली एक बार जरूर आता हूँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे सर्विस देता हूँ। उसके बाद शाम को कोई बॉडी आती है, उसका दाह संस्कार कराना होता है तो दोबारा आ जाता हूँ। तो मैडम देखो, कोई भी यात्रा हो, लावारिस हो, कैसी भी हो, या गवर्नमेंट के द्वारा भेजी हुई हो, उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराया जाता है। फिर उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके और वो पैकेट बना के हरिद्वार 2 महीने में एक हमारा मेंबर है युवराज बंसीवाला, वो लेके जाते हैं। अभी कल गए हुए हैं वो 8 कार्टून लेके। इसी तरह जब जो इकट्ठी हो जाती हैं तो अब हम हरिद्वार भी भेजते हैं। दूसरा, जो भी यहाँ नारायण बलि कराना चाहे या और कोई क्रियाक्रम कराना चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे या नारायण बलि का जो हाल है उसमें वो करा सकता है। मंदिर की सेवाएं हैं तो मंदिर है शिव जी का, बहुत सालों से स्थापित है। उसको हमने दोबारा वो किया है, रिनोवेशन किया है, वो तैयार है। उसको उसकी स्थापना, उसमें सभी शिव जी के अलावा और मूर्तियाँ भी स्थापित होंगी। तो उसमें भी आसपास के लोग आते हैं यार, यहाँ का जो स्टाफ क्रियाक्रम के बाद जो हाथ वो करना चाहे प्रार्थना वो करके जाता है। आश्रम की देखो तैयारी तो एक हाल बनाया हुआ है, उसको अच्छी तरह से हमने वो किया है और कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि उस तरह से कोई व्यवस्था बैठ जाती है तो वो भी कोशिश करें। इसके अलावा सरकार से कभी वो दाह संस्कार की उसकी गैस की मशीन लगी हुई है जो चालू है, जिसके अंदर भी हमने दाह संस्कार करना चालू कर दिया है। वो निगम के द्वारा लगाई गई है, निगम के द्वारा लगाई गई है। देखो, सोच तो ऐसा है कि आदमी के साथ घटना दुर्घटना जब होती है तो वो आदमी एक बार किसी रास्ते पर निकल जाता है ना, तो वो रास्ते को निकल भी क्या जाता है। जब व्यवस्थाएं हम इसके नज़दीक थे, हमारे जिस फैमिली में रहते थे, ये यात्रा कराने में RCP कॉलोनी में रहते हुए यहाँ लाते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी, जगह नहीं होती थी। वो जगह हमें मिली और उसके लिए फिर धीरे धीरे हम लोगों का सहयोग लेने लगे और खुद भी सहयोग करने लगे, तो खुद ही उससे जुड़ गए। किशोर बाद में एक जगदीश जी चतुर्वेदी
जुड़े हुए थे, जिनका कोरोना के अंदर ही अप्रैल में डेथ हो गया था। उसी चतुर्वेदी के साथ ही मैं रिटायर हुआ था, उनके साथ ही मैं जुड़ा हुआ था। आपके साथ और भी रिटायर्ड ही लोगों को कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखो मैडम, ये काम ऐसा है, कह के तो जाते हैं लोग रोजाना, कई लोग कह के जाते हैं, लेकिन आना पॉसिबल नहीं है। एक यात्रा में आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, फिर तीसरे अपना आप ही ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। कई लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, लेकिन वो कर नहीं पाए अभी तक। कोशिश हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई जुड़े और हमारा पूरा, हालांकि मेंबर तो 3-4 और भी हैं, वो भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क वगैरह देखते हैं, पैसे का सहयोग कर रहे हैं, पूरा उनकी वजह बदौलती एक संस्था के रूम में ही काम कर रहे हैं, जब ही संस्था चल रही है, नहीं तो बाकी यहाँ के जो खर्चे हैं और है तो काफ़ी हैं इसमें। हरिद्वार में जो वो लेके जाते हैं, युवराज जी वंशीवाला, वो इसी संस्था के मेंबर हैं, काफ़ी सालों से, शुरू से अस्थियाँ वही लेके जाते हैं। और वहाँ क्या है कि जो कार्टून लेके जाते हैं, वहाँ पंडित वो कर रखा है, हमेशा ही ले जाते हैं, तो पंडित को वो करते हैं, वो विधि विधान से वो मंत्र उच्चारण कर देता है, उन कार्टूनों को गंगा में प्रवाहित करके और वो नहा के और दूसरे दिन अपने यहाँ आ जाते हैं। इसका सारा वजन भी संस्थान द्वारा ही नहीं नहीं, वो आदमी स्वयं करता है। युवराज जी स्वयं वो जो अस्थियां वो विसर्जन होती है, उसका वहन वो आदमी स्वयं करता है। देखो कोशिश करी है हमने, तो नज़र तो काफ़ी, हम कोशिश करते हैं कि 4 दीवारी वगैरह कुछ छोटे मोटे काम कराए गए थे, जैसे अभी एक ये गैस का काम कराया, आगे कोशिश कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट हमारी ये 4 दीवारी मोटे जो काम हो ना संस्था के, वो उससे बाहर, क्यों 4 दीवारी का जो काम है उस मंडी को भी अटैच करता है, मंडी को भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, पहले एक बार बहुत पहले बनाई थी यशोदा जी गहलोत के टाइम में, फिर कोशिश कर रहे हैं कि 4 दीवारी वगैरह का काम सरकार कराए। प्रहलाद राम गोयल है मेरा। होता है कि पहले तो बॉडी आती है अपने पास पीबीएम से, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेंच बना रखा है, उस बेंच के ऊपर उनको अपने क्या बोलते हैं गंगा जल वगैरह से स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनकी अंत्येष्टि कराई जाती है। अंत्येष्टि में भी जो घी वगैरह जो भी सामग्री लगती है वो सारी हम देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो उनकी अस्थियों को हम इकट्ठा करके एक बार इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब 5-10 कार्टून या 5-10 बोडियों की ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है एक साथ, तो उसको लेकर हरिद्वार ले चले जाते हैं। वहीं से फिर उनकी सारा क्रियाक्रम करवा के फिर वापस आ जाते हैं। सारा मोक्ष हाँ बिल्कुल 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 मैडम। इसके अलावा कई कल्याण में और क्या क्या है? मैडम एक तो सत्संग भवन है, मंदिर है, उसमें सारी देवी देवताओं का मंदिर है, आमजन के लिए वो खुला है, सभी आसपास के पड़ोसी लोग आते हैं कॉलोनियों के पूजा करने के लिए। और भी कोई सत्संग का कोई काम होता है, कोई हमसे आके पूछता है भाई करवाना चाहते हैं तो करवाओ, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ये अपने पंजाब हरियाणा साइड के जो साधु लोग हैं ये भी आते हैं हमारे यहाँ पे, ये भी कहीं इधर उधर उनको यात्रा वगैरह होती है तो 5 दिन 7 दिन वो यहीं पे रुक जाते हैं। पुलिस के लिए जैसे सर क्या होता है कि मान लो कोई लवारिस बॉडी ट्रेन से कट गया या जैसे भी उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो पीबीएम में पड़ी रहती है 72 घंटे तक, तो उसकी शिनाख्त नहीं होती। 72 घंटे के बाद संबंधित थाना अपने पीबीएम के या नगर निगम के से वो बॉडी हमारे पास भेज देती है। उसके बाद हम उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। डायरेक्ट कोई आता तो हम लेते नहीं है ऐसे। और आप यहाँ पे नारायण सोच के मैडम ये इसलिए किया, देखो आज का जो मैं ये मानता हूँ कि जो सनातन धर्म है ना वो अपने धर्म से पिछड़ा हुआ है इस बार, तो इसलिए ये रखा हुआ है कि हमारे पास किताबें पड़ी थी तो हमने एक पुस्तकालय बना के रख दिया कि भाई किसी की इच्छा हो, कोई वेद वगैरह कुछ पुराण वगैरह पढ़ना चाहे तो हम निःशुल्क उनको इश्यू करके देते हैं, आप पढ़ के हमें वापस जमा करवा दो। और रही बात नारायण बलि की, तो मैडम पूरे बीकानेर के अंदर ये भवन नारायण बलि का भवन हमारे यहीं बना हुआ है। इसके अंदर क्या है कि एक मान लो बरसात का टाइम हो तो आप बैठ के हवन कैसे करोगे, इसलिए हमने सेपरेट एक भवन बना दिया है। इसके अंदर 4 यज्ञ कुंड बने हुए हैं, आप आराम से 2-4 घंटे लगते हैं इस पूजा के अंदर, आराम से पूजा वगैरह करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई यहाँ पे अंतिम संस्कार करवाता है वो भी करवा सकता है, जो नहीं करवाता वो भी करवा देता है। तो कितने सालों से सेवाएं दे रहे हैं? मैडम मैं तो पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ही आया हूँ, कम से कम 21 के बाद 4-1 साल हुए हैं मुझे। उससे पहले आपके पिताजी हाँ उसके पहले पिताजी सेवा दे रहे थे। पिताजी के साथ ही हमारे केशर साहब हैं प्रहलाद जी, उन्होंने कहा ये एक आपका समाज में थोड़े से लोग आप हाँ मैडम अपने माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है सर जैसे ये अपने झुग्गी झोपड़ी वाले वगैरह होते हैं, ये भीख मांगने वाले होते हैं, ये भी अगर मर जाते हैं तो इनको थाने वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती, तो ये भी डायरेक्ट हमारे पास ही आते हैं, तो उनका भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम करवा के देते हैं। अगर वो अस्थि ले जाए तो ठीक है, नहीं ले जाए तो हम उनका विसर्जन भी करवाते हैं सर। हाँ सब आते हैं सर हमारे पास, सब आते हैं। यहाँ कोई जाति बंधन नहीं। जाति सनातन धर्म का जिसके मतलब अंतिम संस्कार होता है वो कोई भी आ जाओ, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम विनोद चतुर्वेदी। सर ये किशोर गांधी से हूँ, तो उसने पिता जैसे काम किया। और हम मजदूर का काम करते हैं, लकड़ी है वगैरह काटते हैं वगैरह, लगाते हैं, अस्थियां चुगते हैं। सर लावारिस जो लाशें हैं वो कराती है, तो उनके लिए भी सारी
लावारिस के लिए सारा सामान देते हैं सब, उसको धुलाई धुलाई करते हैं, उसको मतलब सामग्री है जो भी है वो सारा सामान देते हैं, घी है वगैरह है। आप हाँ। कितने लोग हैं यहाँ पर लगभग सारे? कार्यकर्ता पहले 4 थे, अभी एक को कोई अब 3 है। 3-4 हमेशा काम करते हैं। आपका नाम? पेमाराम है मेरा नाम।